जिन्होंने टेप बॉल की क्रिकेट नहीं कराई वो पीएसएल करा रहे हैं, जिनको प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं सही आती। और लाते जाओ ऐसे लोग, और लोग लाते जाओ, और बदनामियां कराते जाओ, और बेइज्जती कराती जाओ अपने, और अपनी जलील होते रहो। काम का बंदा नहीं लाओगे तो काम नहीं होगा। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। रिजवान ने आज सबको जमा करके जो आज डिबेट जो लेक्चर दिया है वो जबरदस्त है। क्या हमारी डेट फिक्स हो गई है? किस बात की? कह रहे हैं हमारी डेट फिक्स हो गई है। किस बात की? और ये जो ओवरसीज खिलाड़ी आए ये हमारे गेस्ट हैं, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेंगे लोकल लड़के करेंगे। ये कई लोगों को ना गलत फहमी बड़ी होती है, ये डिलूजनल सुपरस्टार हैं, ये मतलब गलत फहमी के, और ये हर एक को यही नहीं ये हर एक को यही कहते हैं। मेरे ख्याल में एक कामरान अकमल के साथ भी इनकी थोड़ी बहुत होगी, शायद अफरीदी के साथ। सो ये जो ब्रांड की बात करते हैं ना, ब्रांड बनना है तो पहले इंसान बनना है, इंसान बनने के बाद फिर ब्रांड बनता है। क्या हो गया? मतलब कि जिस तरह से पाकिस्तान फैंस ट्रीट कर रहे हैं पीएसएल के साथ, क्या पाकिस्तान के फैंस ने पीएसएल का बायकॉट कर दिया है? मैं बहुत हैरानकुन खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। घंटों के बाद पीएसएल शुरू होने जा रही है। सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए जो इम्तिहान बना हुआ है वो ये बना हुआ है, क्या पीएसएल कामयाब होगी? क्योंकि कल रात को आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ा मैच है, आरसीबी वर्सेस दिल्ली। इसी के साथ साथ परसों भी आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ा मैच है। क्योंकि आईपीएल के साथ पीएसएल शुरू होने जा रही है तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएसएल का पहला मैच। दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं और हम तो बिल्कुल एक बीच में फंसे हुए हैं, आईएल T20 और साउथ अफ्रीका लीग के बीच में यूं फंसे हुए होते हैं हम। सो हम मैचअप कर रहे हैं उस फाइनेंशियल मॉडल से। लाहौर कलंदर ने आज से 3 या 4 रात पहले मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक इवेंट किया है जिसमें 20-25 हजार बंदा उन्होंने जमा कर लिया, और उन्होंने अब बताया दुनिया को कि भाई ये इवेंट हमको इसलिए करने की नौबत आई क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, और अगर कर भी रहा है तो बहुत ही लिमिटेड साइज की वो प्रमोशन है। कोई शहरों शहर पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त जो फीवर है वो नहीं आपको दिख रहा। ब्रांड तो उसके ऑनर है अली तरीन, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि क्या ये पीएसएल हर दफा पीसीबी क्लेम करता है या पीएसएल क्लेम करते हैं कि जनाब इस दफा हम नेक्स्ट करेंगे, कुछ हट के करेंगे। इस दफा 10वां एडिशन है बाय द वे पीएसएल का, 10 साल होने को आए, ये 10वां एडिशन है। तो कहने क्या कुछ हट के कुछ खास किया इन्होंने, क्या किया? उन्होंने थोड़ा सा मजाक उड़ाया कि यार ये क्या तरीकाकार है। जब वो ड्राफ्ट वगैरह भी हो रहे थे वो पूरी सेरेमनी आपने देखी, कभी कोई माइक चल रहा है नहीं चल रहा, कभी कह रहे हैं ग्वादर में करना है, फिर लाहौर में किया, उसमें भी मसले मसाइल, कभी ऑडियो चल रही है नहीं चल रहा, माइक के मसले और इधर उधर। नलायकों से काम नहीं चलता, काबिल बंदे लाने पड़ेंगे, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। देयर इज अ प्री प्रोडक्शन, देयर इज अ प्री वर्क दैट नीड्स टू बी डन बिफोर यू मैनेज टू रेज सम इवेंट लाइक पीएसएल। वो किधर है? अब बूथी बना के बैठ गए टीवी के ऊपर। रिजवान की स्पीच है उसमें कहीं मोटिवेशन तो कहीं भी नहीं है। उसमें मोटिवेशन का है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे चैंपियंस की। अबे खेला है नहीं, चैंपियंस कहां से आ गए? कौन है चैंपियन से? बस रिजवान ने कह दिया चैंपियन है सब। अच्छा रिजवान, ये आजकल हर बात रिजवान क्यों बता रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बड़ा मजेदार है। रिजवान अब हर बात बताएगा हमें कि मतलब पाकिस्तान में कौन अच्छा क्रिकेटर है, कौन चैंपियन है। अबे मतलब डोमेस्टिक नहीं कह रहे डेट फिक्स हो गई है। नहीं लानत है, मैं तो कहता हूँ इन पर लानत इसलिए पड़नी चाहिए। 30 दिन तक अपने आप कुछ नहीं करना, हमारी डेट फिक्स हो गई है। अच्छा जिस तरह की सिचुएशन है मतलब कि बहुत ही अजीब है, मतलब कसम से एक अजीब एज क्रिकेट फैन फील हो रहा है कि मतलब सोचा हमने कुछ और था कि हम बीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट हो रहा हमारे साथ कुछ और है। और हमारा तो PSL 10 था, मतलब कि हमने तो इसमें मतलब बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो वो क्या कहानी है? क्या पाकिस्तान फैंस ने वाकई बाइकाट कर दी? और केन विलियमसन को आपको मालूम है कि आईपीएल में इस बार रिजेक्ट किया गया और वो अनसॉल्ड गए। किसी भी फ्रेंचाइज ने केन विलियमसन पे पैसे नहीं लगाए, जिसके बाद केन विलियमसन ने पीएसएल में अपना नाम दिया। जब पीएसएल में अपना नाम दिया, इतनी रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद जो वो कराची किंग्स ने जो पीएसएल में केन विलियमसन को जो खरीद लिया भाई, और डेविड वार्नर के बाद दूसरे महंगे तरीन पीएसएल के खिलाड़ी जो केन विलियमसन थे। अब कराची वाले भी खुश थे भाई, पाकिस्तानी फैंस भी खुश थे, यार कोई तो जो वो हमारे यहाँ आ रहा है बड़ा खिलाड़ी जिसकी हम जो हाइप बना सकते हैं। हर लीग की जो पहली छाप होती है ना वो होती है उसकी ओपनिंग सेरेमनी। अगर वो नाकाम हो जाए तो फिर आपकी बड़ी बदनामी होती है। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अली जफर है, आबिदा परवीन है, यंग स्टनर्स है, नताशा बैग है, अबरारुल हक है। सारे के सारे परफॉर्मेंस है, फायर वर्क होने जा रहे हैं, लेजर शो होने जा रहे हैं। लेकिन बात ये आती है जब तक अच्छी क्रिकेट, हसन अली से पूछा गया आईपीएल भी चल रही है, पीएसएल भी चल रही है, लोग क्या देखेंगे? उन्होंने कहा जहां पे अच्छी क्रिकेट खेली जाएगी वो लोग देखेंगे। बात बड़ी अच्छी थी, जिस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी क्रिकेट हो रही है वो देखी जाएगी। लेकिन इतना मैं बता दूं, इंडिया में बेशक अगर आईपीएल के मैच अच्छे नहीं भी हो रहे ना, लोग आईपीएल ही प्रेफर करेंगे। हमने ये वो कहते हैं ना भानवती ने कुर्बा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, ये मॉडल उस तरह बना हुआ है। आपने होम एंड अवे गेम, वो कहते हैं ना भानवती ने कुर्बा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, ये मॉडल उस तरह बना हुआ है। आपने होम एंड अवे गेम कॉन्सेप्ट था फ्रेंचाइज के अंदर, उसको मर्ज कर दिया, दुबई का एक स्टेडियम था, ठीक है, फीस आपने डिफरेंट रखी, शेयर आपने इक्वल कर दिया, होम एंड अवे आपने गायब कर दिया। उसके अलावा आपने जो मुख्तलिफ लीगों के मॉडल थे उनको पकड़ के डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम कैटेगरी खिचड़ी बना दिया, एक खिचड़ी बना दी। और तो मतलब ओवरसीज जो लड़के हैं वो हमने सही कर दिया। अच्छा फिर ये वाली मैंने आपको मुल्तान की बताई, कराची किंग्स पे आ जाए। कराची किंग्स की बड़ी जबरदस्त है, हैदर लड़कों को लेके खड़े हैं सारे, और उन सबसे जो स्पीच कर रहे हैं वो बड़ी मजेदार है।
कह रहे हैं यार हम लोग यहाँ सब जमा हो गए, आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा हम लोग जमा क्यों हुए। अबे उनको पता है कि उनको अगर जब पता ही नहीं है तो जमा क्यों किया तुमने? जमा क्यों किया? सही बात, जमा क्यों किया अगर उनको पता ही नहीं है? ये कौन सी स्टार्टिंग लाइन है यार? सही बात है। तुम तो समझदार आदमी हो, तुम तो यार कोई ऐसी गर्म जोशी वाली चीजें कर लेते। आप सबको तो पता ही होगा कि हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं, या आप ये यहाँ यूं कहते आप सबको तो पता ही नहीं होगा हम यहाँ क्यों कमें। हम लोगों का रोल क्या होगा इसके अंदर आप लोगों को तो अभी पता नहीं है। अबे रोल भी नहीं पता। कॉपी तो आप शायद तो थोड़ा ज्यादा रगड़ा लग गया कॉपी के मामले में। मेरे ख्याल में पीएसएल जो है ना वो कुछ अकल आ गई है पीएसएल की मैनेजमेंट को। जिस तरह से इन्होंने ड्राफ्ट में तो ब्लंडर किया है ना, ड्राफ्ट तो बहुत फारिग किस्म का ड्राफ्ट था और उसमें जिस तरह से अच्छा खासा वो इन्होंने बाहर से बुलवाया, मेरे ख्याल में कौन था वो दिमाग से, डोमिनिक कॉक को बुलाया और बड़ी जबरदस्त पैनल बुलाया और माइक ही नहीं चले ना। माइकों के बाद अब ये वो घर का भेदी लंका ढाए वो जनाब ओनर्स बता रहे हैं हमारे साथ ये हो गया, हमें टिक्के नहीं मिले, हमें फलाना। ये फजूल चीजें भाई, आप अपने घर की चीजें जो है छुपाते हैं, उल्टा आप बता रहे हैं। देखिए अली तरीन जो है ना उसने बहुत बड़ी घटिया हरकत की है, मैं सच्ची आपको बताऊं। आप गलतियां होती हैं आपके क्रिकेट बोर्ड से होती हैं, आप अंडर द टेबल उनके साथ बात करें, आप इन द मीटिंग उनके साथ बात करें कि जी ये बहुत गलत किया आपने, इसको इंप्रूव करें, ठीक करें। ब्लंडर हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हुए, लेकिन ये इस तरह से आगे कहना जी कि पीएसएल फारिग है, पीएसएल 5 उसमें नहीं है, तो मुझे बताएं कि अगर पीएसएल टॉप 5 में नहीं है तो सोनी उसको क्यों परचेज कर रहा है उसके प्रोडक्ट? पूरी दुनिया के अंदर जहां पे आईपीएल के मैच अच्छे नहीं भी हो रहे होंगे वो आईपीएल को ही देखना पसंद करें क्योंकि वहां पे उनके मुल्क के लोग उनकी मेन टीम के प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये वजह बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर आपने आईपीएल में देखा हो तो राजस्थान वर्सेस गुजरात का मैच है जो कि गुजरात ने बड़े वन साइडेड तरीके से मैच वो बात तो हम उस पर करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हल्की सी बात करना चाहूंगा। साई सुदर्शन, अगर आप मुझसे कहोगे कि इंडिया का ये वो जिस तरह अभिषेक शर्मा को देखते प्रियांश आर्या को कल देखा, इस तरह के प्लेयर, ये एक बड़ा अलग टाइप का प्लेयर है। ये मैं देखता हूं इस प्लेयर को एक प्रॉपर क्लास, जो प्लेयर में एक प्रॉपर प्योर क्लास नहीं होती वो उस टाइप का प्लेयर है और इसको मैं ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में भाई मौलवी रिजवान फरमाते हैं सम टाइम विन और सम टाइम लर्न। यार क्या नमूने जमा हुए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का कबाड़ा बना दिया है इन लोगों ने। एक तरफ जो है ना अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान का ओनर है, ये तनकीद कर रहे हैं कि पीएसएल जो है ये कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ है, उसकी मैनेजमेंट सही नहीं है। तो दूसरी तरफ उसी के टीम का जो कैप्टन है वो ट्राउज़र और पहन के जो है ना इसी तरह बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए, रूल्स रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करते हुए जाके दूसरे टीमों के कैप्टन्स के साथ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं। तो पूरा कबाड़ा कर दिया यार। खिलाड़ी जो है पहले पीएसएल में शामिल होते हैं जो फॉरेनर्स प्लेयर है, फिर उसको छोड़ के आईपीएल जाते हैं। इसी लीग का फ़ायदा क्या है? अगर हम इसकी जो एंथम की बात करें, जो पीएसएल का ऑफिशियल सॉन्ग है, इस दफ़ा पूरा पंजाब जो है ना उसमें शामिल हुआ है। पंजाब के इर्द गिर्द पूरा गाना, पूरा सॉन्ग जो है वो घूमता है। किसी भी और नेशनलिटी को, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ पंजाब का नाम तो नहीं है, पाकिस्तान में केपीके है, सिंध है, इस यहाँ गिलगित बल्तिस्तान है, इसी तरह जो है बलूचिस्तान है। किसी और कल्चर को सिरे से टच ही नहीं किया है, सिर्फ पंजाब दमादम मस्त कलंदर। और यही पता नहीं इन लोगों को इस अली ज़फ़र के अलावा कोई और सिंगर मिलता है कि नहीं। यही अली ज़फ़र, यही आइमा बेग। पाकिस्तान की तो इंडस्ट्री जो है, जो सॉन्ग्स है, वो तो रिच है अपने लिहाज से। शायरी क्या शायरी है। और उन गधों ने बस एक ही सिंगर को जो है ना पकड़ा हुआ है। मेरे ख़्याल में पूरा टेका दे रखा है कि भाई शुरू से लेकर आखिर तक तुमने सारे पीएसएल के सॉन्ग जो है ये रिकॉर्ड करने हैं। बड़ा अफसोस होता है। बस भाई की वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।